जय हिंद। जज्बा, हिम्मत, हौसला, बेचैनी और जिद्दी बन जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, यही उम्र है बड़ा बनने का। तो अपने कलम से अपने ज़िंदगी का इतिहास बना दीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ NCERT बुक क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 9। अगर सॉल्यूशन करने पर आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन हुआ, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। LHS जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। LHS इक्वल कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। वेयर कॉसेक A का फार्मूला होता है 1/sin A एंड सेक A इक्वल का फार्मूला होता है 1/cos A। जहाँ पर कॉसेक A लिखा रहेंगे वहाँ पर लिख देंगे 1/sin A एंड सेक A के जगह पर क्या लिखेंगे 1/cos A। तो ध्यान से देखेंगे 1/sin A माइनस साइन A इंटू 1/cos A माइनस cos A इंटू इसका एलसीएम लेंगे ना, कुछ क्या रहता है 1 रहता है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन A हो जाएगा साइन A, ठीक, इंटू 1 माइनस साइन A इंटू साइन A, यहाँ पर साइन A हो गया, ठीक, इंटू यहाँ पर क्या लिखाएंगे cos A, तो 1 माइनस cos A इंटू cos A, ठीक। यहाँ पर ध्यान देंगे 1 माइनस साइन A इंटू साइन A क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक, बटा क्या हो जाएगा साइन A, ठीक, इंटू 1 माइनस कॉस A इंटू कॉस A क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा कॉस A, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉस स्क्वायर A होगा, ठीक, बटा साइन A इंटू, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर A बटा कॉस A, ठीक, इंटू करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं लाइन तीरते हैं ताकि मेरा सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इक्वल कॉस स्क्वायर 2 को है तो इसको क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, 2 बार लिख देते हैं कॉस इंटू कॉस A बटा क्या है साइन A, ठीक। यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर 2 को तो इसको क्या करते हैं अलग अलग करते हैं साइन A इंटू साइन A, ठीक, बटा में क्या लिखा हुआ है कॉस A लिखा हुआ, तो क्या कर देंगे कॉस A लिख देंगे, कॉस A कट गया, ठीक, साइन A कट गया, ठीक, मेरा क्या बच गया कॉस A इंटू साइन A, ठीक। LHS मेरा आ गया क्या कॉस A इंटू साइन A। एंड अब चलेंगे RHS। RHS मेरा क्या दिया हुआ है 1/tan A प्लस cot A, ठीक, वेयर करके लिखेंगे tan A का फार्मूला होता है tan A इक्वल साइन A बटा cos A एंड cot A का फार्मूला होता है cos A बटा साइन A। जहाँ पर tan A रहेगा लिखा वहाँ पर लिख देंगे साइन A बटा cos A एंड cot A के जगह पर लिख देंगे cos A बटा साइन A, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखें 1 बटा साइन A बटा cos A प्लस cos A बटा साइन A, ठीक, ये cot A के जगह पर लिखें, ठीक। हम यहाँ पर ध्यान देंगे 1 बटा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos A इंटू साइन A, ठीक, cos A से डिवाइड करेंगे इसमें तो cos A काट जाएगा क्या बचेगा साइन A, तो साइन A इंटू साइन A
ठीक, प्लस अब साइन ए से डिवाइड करेंगे इसमें, तो साइन ए काट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए, तो यहाँ पर गुना कर देंगे इस कॉस से, तो कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक, यहाँ पर लाइन तीर देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में मेरा आसानी हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ही देखेंगे साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए देंगे, बटा मेरा क्या लिखा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, यहाँ पर इक्वल करके लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो लिख देंगे 1 बटा 1, अब बटा में क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक, यह क्या हो जाएगा ये नोमिनेटर काम करेगा और ये डिनोमिनेटर काम करेगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 बटा 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बटा 1। ठीक, तो 1 के 1 उतने रह जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक, क्या मेरा आ गया इक्वल करके लिख देंगे कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आर एच एस आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, एल एच एस मेरा क्या आया था कॉस ए इंटू साइन यानी इक्वल हो गया मेरा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हेंस करके लिख देंगे। ठीक, हेंस करके लिख देंगे एल एच एस इक्वल आर एच एस, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ये मेरा क्या हो गया साबित हो गया। तो मैं बता दिए क्वेश्चन नंबर 5 का 9, आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, जितने रिवीजन करेंगे क्वेश्चन को उतने ही आपका मजबूत होंगे बेसिक। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक क्या होते हैं रिवीजन पर बेस्ड होते हैं, मजबूत होते हैं और माइंड खुलते हैं, पढ़ने का जुनून बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने हिम्मत से और हौसला से पढ़ाई कीजिए और लक्ष्य को लेते हुए चलिए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।